बिरहा बुरहा जिने कहा, बिरहा है सुल्तान। जिस घट बिरह ना संचरे, सो घट सदा मसान। जिस घट बिरह ना संचरे, सो घट सदा मसान। कबीर कहते हैं विरह को कभी बुरा मत कहो। विरह तो राजा के समान महान है। जिस हृदय में प्रभु के मिलन की तड़प नहीं उठती, वो हृदय सदैव श्मशान के समान निर्जीव रहता है। हम सामान्यतः विरह को दुख समझते हैं, लेकिन कबीर नहीं मानते ऐसा। वो कहते हैं कि यदि विरह है तभी प्रेम जीवित है, यदि तड़प है तो खोज अभी शेष है, और यदि खोज है तो मिलन निश्चित है। लेकिन जिस मन में कोई तड़प नहीं, वहाँ आध्यात्मिक जीवन भी नहीं। ऐसा हृदय बाहर से जीवित दिख सकता है पर भीतर से मृत है। यहाँ पे दो बहुत ही गहरे प्रतीक हैं। एक तो है विरह का सुल्तान होना, राजा के समान होना। अब सुल्तान कौन होता है? सर्वोच्च शासक। तो कबीर कहना चाहते हैं कि भक्ति का सबसे बड़ा धन विरह है, क्योंकि वही साधक को निरंतर प्रभु की ओर ले जाता है। और दूसरा प्रतीक है हृदय, श्मशान। श्मशान वो स्थान होता है जहाँ जीवन समाप्त हो जाता है। जिस हृदय में प्रेम नहीं, जिसमें ईश्वर की खोज नहीं, जहाँ कोई प्यास नहीं, तो वहाँ तो जीवन भी नहीं रहा। एक प्रकार का श्मशान ही है वो। कबीर का संदेश यहाँ अत्यंत गहरा है। वो कहते हैं कि मनुष्य को जीवित केवल सांसें नहीं रखती, मनुष्य को जीवित रखता है प्रेम, उसकी खोज, तड़प और सत्य की प्यास। और जब ये समाप्त हो जाए तब जीवन केवल शरीर भर का रह जाता है, आत्मा का नहीं। आज हम लोग सुविधा चाहते हैं लेकिन तड़प नहीं चाहते, ज्ञान चाहते हैं लेकिन उसके लिए साधना नहीं कर सकते। पर कबीर कहते हैं कि जिस दिन हृदय में प्रभु के लिए विरह जागा, मान लो उसी दिन आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हुआ। कितने सुंदर भाव है। कभी भी विरह को इससे पहले इस नज़रिए से तो मैंने नहीं देखा था। तो चलिए अब देख लेते हैं इस साखी में पिरोए हुए कबीर के नगीने। तो सबसे पहले है बिरहा, विरह प्रभु का वियोग। बुरा, बुरा, बुरा शब्द का ही विकृत रूप है बुरहा। जिन्हें कहो, जिन्हें यानी मत, मत कहो। सुल्तान, सुल्तान राजा, सर्वोच्च सत्ता। घट यानी हृदय, शरीर। संचरे प्रवेश कर ले, व्याप्त हो जाए जहाँ। और अंत में है मसान। मसान कहते हैं श्मशान को। तो शब्द तो यही थे। अब इसके बाद देख लेते हैं अलंकार योजना। तो सबसे पहले यहाँ पे है रूपक अलंकार, प्रधान अलंकार है। विरह को सुल्तान कह दिया है सीधे सीधे, और हृदय को बना दिया है श्मशान। दोनों ही प्रत्यक्ष रूपक हैं। फिर है विरोधाभास अलंकार यहाँ पर, जिसे संसार दुख समझता है, कबीर उसे सबसे बड़ा सौभाग्य कहते हैं। फिर अनुप्रास, बिरहा, बुरहा, ब ध्वनि की पुनरावृत्ति साखी का सौंदर्य बढ़ा रही है। फिर है प्रतीक अलंकार। सुल्तान सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति, और मसान आध्यात्मिक रिक्तता को कहा गया है। और फिर सदा की तरह अंत्यानुप्रास तो है ही।
सुल्तान और मसान, दोहे के दोनों चरण एक ही प्रकार के स्वर से अंत होते हुए। इसके अतिरिक्त कबीर की भाषा वही सधुकड़ी, रहस्यवादी और भक्तिकालीन, विप्रलम्ब श्रृंगार और शांतरस से भरपूर, माधुर्य से ओतप्रोत। विशेषता है उनकी अत्यंत सरल लोक भाषा में गहन आध्यात्मिक दर्शन को प्रस्तुत कर देना। तो अंत में आपके लिए फिर एक बार प्रश्न है कि क्या हमारा हृदय केवल धड़क रहा है या उसमें प्रभु के मिलन की तड़प भी धड़क रही है? कहीं ऐसा तो नहीं आपकी वो तड़प मिट गई, आपकी खोज समाप्त हो गई? और यदि हाँ तो इसे जलने दीजिए, क्योंकि कबीर कहते हैं जहाँ विरह जागता है वहीं से मिलन का मार्ग खुलता है। विरह जहाँ सुल्तान बने वहीं प्रेम का राज्य बसे। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के विरह को अंग से 21वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ। आज ही के दिन प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। जय कबीर, जय भारत।